इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है. अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, स्कूल है, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाइए जहां हायर रिसर्च हो रही है, इस्लामिक स्टडीज की रिसर्च हो या दूसरी रिसर्च हो. आप हॉस्पिटल बनाइए. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं, किताबें रह जाती हैं. बाकी जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं इनका ऑफ कोर्स अब तो मीडिया आ गया, वो प्रिजर्व हो जाता है. लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोसाइटी को चेंज करने की हम सोच रहे हैं वो स्कूल के जरिए ही आ सकता है. वो हॉस्पिटल के जरिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं और स्कूल के जरिए लोगों की थिंकिंग एबिलिटी को आप चेंज कर सकते हैं. इसके लिए हमने कोशिश भी की. आज तक तो हमने कभी मुतालबा नहीं किया, हमारे पास बहुत से प्रपोजल्स आए, लेकिन वो हमेशा होता है कि जैसे ही आप लोगों से फंड रेजिंग की बात करते हैं, लोगों की भवें सिकुड़ने लगती है. यूपी के लोगों का मुतालबा होता है कि क्यों भाई आप कर्नाटक में काम क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ काम कीजिए. कर्नाटक में लोग बोलेंगे कि आप फलां शहर में काम क्यों कर रहे हैं, आप हमारे शहर में काम कीजिए. तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. जिसलिए हम लोगों को बताते हैं भाई जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिल जाए वहाँ पर काम करना चाहिए. उसको कायम करना है. जैसे हजरत ने कहा कि तकरीरों से आप उतना काम नहीं कर सकते जितना इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं. जैसे हजरत कह रहे थे कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे 50-60 साल के बाद, लेकिन अगर हमने इंस्टीट्यूट कायम किए तो यकीनन जो है ये इंस्टीट्यूट आगे चल करके हमारी कौम के लिए एक सरमाया बनेंगे और एक एसेट बनेंगे. तो इसके लिए फलाह रिसर्च फाउंडेशन के और फलाह एजुकेशन सोसाइटी, ये हमारा एक सोसाइटी भी है जिसके जरिए हमने स्कूल कायम किया हुआ है. स्पेशली हमने हुबली में एक प्राइमरी स्कूल कायम किया हुआ है और बल्लारी में स्कूल कायम किया हुआ है. तो यहाँ से फलाह के और सैयद फजला चिश्ती साहब के जो अगराज व मकासद हैं जो हम अपनी कौम को देना चाहते हैं. हालांकि लोग ये एतराज़ कर सकते हैं कि भाई बहुत छोटा इदारा है, लेकिन मैं यकीनन बता रहा हूँ हमारे इब्राहिम भाई मेरी इस बात को तस्दीक करेंगे कि किसी इदारे को चलाना आसान काम नहीं है. तो हमारे इब्राहिम भाई बहुत मेहनत करते हैं और हमारी बस एक गुजारिश है, जो लोग डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं, फलाह से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो कोर मेंबर्स भी हैं, जो है अक्सर से हिसाब से मिलते रहते हैं और मुलाकात करते हैं, दुआएं लेते हैं और दुआओं के लिए अर्ज करते हैं और हजरत से अक्सर बेशतर गाइडेंस लेते रहते हैं. लेकिन हमने यकीनन जो है हजरत के उस एम को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हम कामयाब नहीं हुए हैं. लेकिन मैं अपने ज़ाती तौर पर भी कहना चाहूँगा और फलाह के ज़रिए से भी इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि हमें सैयद फजला चिश्ती साहब के एम को और आपके नज़रियात को अगर कायम रखना है और आपसे मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम जो है आपके जो सोचना है, आपके कौम मिल्लत को लेकर के जो दर्द है, उसको अगर हमें पूरा करना है तो हमें फलाह के जो स्कूल हैं, जो 2 स्कूल चल रहे हैं, स्पेशली जो फलाह बल्लारी का स्कूल चल रहा है और फलाह हुबली का स्कूल चल रहा है, हमको इसको सपोर्ट करना है. जैसे हजरत बता रहे थे कि जैसे कि सपोर्ट की बात आती है तो फिर लोगों की भवें जो है वो टेढ़ी होनी शुरू होती है. लेकिन याद रखें दीन का काम है. कोई ये कह सकता है कि भाई आप स्कूल चला रहे हैं, आजकल तो जो है एजुकेशन जो है एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही वेल अर्निंग बिजनेस है. तो आपको अपने स्कूल के लिए क्यों पैसा चाहिए? हमारे इब्राहिम भाई मौजूद हैं, वो आपको सारी रुदा सुनाएंगे. लेकिन हमारा ये स्कूल कोई पैसा कमाने वाला स्कूल नहीं है. हम यहाँ लाखों की हजारों की फीस नहीं लेते. मैं पर्सनली इस स्कूल को विजिट कर चुका हूँ. इस स्कूल के बहुत सी काम हम आपको बता सकते हैं, आप हमसे रब्ता करें. लेकिन इस स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बहुत से बच्चे जब मंथली और एनुअल फीस नहीं दे पाते हैं तो हम उनको अपने स्कूल से निकालते नहीं है. मैंने ज़ाती तौर पर ये चीज़ पूछी थी कि एक स्कूल चलाने के लिए हमको फंडिंग क्यों चाहिए, तो हम जो है इस स्कूल को बहुत अच्छा करना चाहते हैं. तो ये स्कूल बेसिकली फलाह एजुकेशन सोसाइटी के जरिए चलता है और ये एक रेंटेड बिल्डिंग में है. हमको इसके लिए एक ज़मीन भी चाहिए. तो ये एक प्रेजेंटेशन हमने प्रिपेयर किया हुआ है. जो लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और हम पर भरोसा रखते हैं, फजला चिश्ती साहब से मोहब्बत रखते हैं और आपके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप अपने एतबार से जो हो सके इस स्कूल के लिए ताउन करें. यकीनन इस स्कूल के लिए हमारे जो कोर मेंबर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें मास सपोर्ट की ज़रूरत है. अगर हमको अपने इस पैगाम को आगे ले जाना है, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका प्रेजेंस या फिर आपका जो मोटिव है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो हमारा सारा मोटिव और सैयद साहब का सारा मोटिव वो वेल सेटल है और वेल इस्टेब्लिश्ड है. हम क्या करना चाहते हैं ये हमको मालूम है और हम उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं. लेकिन
جو मास सपोर्ट है या फिर हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, खुद मैं हूँ या खुद हमारे बहुत से लोग हैं, वो ऐसा होता है कि सैयद साहब का हम प्रोग्राम करा देते हैं, सैयद साहब हमारे घर पे तशरीफ लाते हैं, हम दुआएं लेते हैं और जो है हम सारी आपके लिए मोहब्बतों का जो है इजहार करते हैं। फिर जब सैयद साहब चले जाते हैं तो फिर सारी चीजें हम भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, हमारे बहुत से अहबाब के साथ होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम जो है एक स्टेबल मॉडल बनाएं। कम से कम अगर हमसे हो सके, अगर हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं करते, वरना मैं पर्सनली जानता हूँ सैयद साहब के अगर हम प्रोग्राम करवाना चाहें, हमारे शहर गुलबर्गा में एक एक दौरे में 4-4 प्रोग्राम होते थे, हजारों का मजमा होता था, बहुत कुर्सियां लगती थी, बहुत होता था। लेकिन मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि वो उतना कारामद नहीं होता है। हजारों लेक्चर सैयद साहब ने किए हैं, सैकड़ों लेक्चर किए हैं, लेकिन जितना काम इस स्कूल से होगा, हमारे स्कूल से, हमारे इंस्टीट्यूट से होगा, उतना काम जो है उन तकरीरों से शायद ना हो सके। तकरीरों से बहुत काम होता है, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है, हम 10 सालों में हमने सैयद साहब की तकरीरें सुनी, किताबें पढ़ी और सारी चीजें हो गई, लेकिन अब हमको एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर आगे बढ़ना है, तो हमको अपना ऑफिस भी बनाना है, हमको अपना स्कूल भी बनाना है, हमको खुद से भी आगे बढ़ना होगा, जितना देते हैं। लेकिन इसके पीछे जो जितने का लोग काम करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं अपने इन ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि आप इस स्कूल के लिए ताउन करें और एट द लार्ज फलाह रिसर्च फाउंडेशन और फलाह एजुकेशन सोसाइटी के लिए आप काम कर सकते हैं और आप सैयद साहब से जुड़ सकते हैं। सैयद साहब के नज़रियात से को आप फैला सकते हैं, उनसे मजीद जो है आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर अपनी वेबसाइट पर या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी चलता है जिसमें करीब 17 से 18 ग्रुप है। हर ब्रांच का अपना ग्रुप है, हर स्टेट का अपना ग्रुप है, उससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं। हमारा स्टूडेंट विंग है, हमारा लॉ विंग है, मेडिकल ग्रुप है। तो इसमें बहुत सी चीजें आपको वो रैंडम पोस्ट नहीं मिलेंगी जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आते हैं, वैसे हम लोग नहीं डालते। हम लोग दिन का एक पोस्ट बहुत से मुश्किल से डाल देते हैं और उसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड करेगा। तो